दोस्तों एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा सियासी धमाका हुआ है। और ये आज की जो मैं खबर आपके सामने लेकर आया हूं, उस खबर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इस बार योगी आदित्यनाथ एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं। खासकर ये खबर मोदी शाह को लेकर है, क्योंकि जिस तरह का दाव मोदी शाह की तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर चला जा रहा था, उसको पटखनी देने का काम किसी और ने नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ने किया। और इन सब के बीच अब धनाधन इस्तीफे गिरने की बारी आने वाली है, क्योंकि एक तो जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद अब 10 सीटें खाली हुई हैं विधानसभा की, उन पर उपचुनाव भी होना है। लेकिन सारा खेल, सारा कंट्रोल उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार अपने हाथों में ले लिया है। 7 साल तक मोदी शाह की छत्र छाया में रहकर योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे थे, लेकिन अब 7 साल बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव की नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा देने का दबाव बना है, उस छत्र छाया से न केवल बाहर आ गए, खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी दो फाड़ होने जा रही है। और इसका पक्का सबूत आपके सामने लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको हाथरस वाली घटना तो पता ही होगी। हाथरस वाली घटना पर हर कोई कह रहा था यह हादसा है, लेकिन शायद किसी ने इस बयान पर ध्यान ना दिया हो कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से संकेत, या यूं कहा जाए इशारा कर दिया गया था कि सुनिए, ये हादसा या साजिश है, इसकी जांच कराई जाएगी। यानी हर कोई कह रहा हादसा हादसा, लेकिन ये कहा गया जांच के नाम पर यह हादसा है या साजिश, इसकी जांच कराई जाएगी। साजिश क्या हो सकती है? वो साजिश हो सकती है योगी आदित्यनाथ पर दबाव की, कि आप प्रशासनिक तौर पर फेलियर हैं, पुलिस प्रशासन को संभाल नहीं पाते, आप नाकाम है, और इसी आधार पर आप इस्तीफा दीजिए। जब प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई है 130 लोगों की मौत के बाद, तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ दबाव में आएंगे और इस्तीफा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा ये दाव उल्टा पड़ गया है। पहले मैं आज तक की एक खबर पढ़कर दिखा रहा हूं, क्या लिखा है उन्होंने। क्या योगी अब और खुलकर खेलेंगे? 7 साल बाद यूपी सीएम को मिला है पसंदीदा मुख्य सचिव। कौन है पसंदीदा? मनोज कुमार सिंह है। दरअसल अब तक देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव 2017 के बाद से, योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव वही होता था जिस पर मोदी शाह मोहर लगाते थे। अब आप अंदाजा लगाइए, इस प्रदेश के अंदर पिछले 2-2.5 साल से एक ही मुख्य सचिव, वो भी दुर्गा शंकर मिश्रा थे। और वो क्यों थे? क्योंकि आशीर्वाद बना हुआ था मोदी शाह का। अभी हाल ही में एक्सटेंशन की फिर से उन्हें जरूरत पड़ी थी, तो शाह बाबू से मुलाकात करने गए थे। वो तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें दुर्गा शंकर मिश्रा शाह बाबू यानी अमित शाह को गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। खबर ये थी कि वहां से बड़ा निश्चिंत करके भेजा गया था कि एक्सटेंशन की बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम एक्सटेंशन करा देंगे। लेकिन अमित शाह ये भूल गए थे कि जिस प्रदेश का मुख्य सचिव वह है दुर्गा शंकर मिश्रा, वहीं के मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैर हो गई है। आखिरकार कोई ऐसा नहीं है मोदी जी कहेंगे तो करेंगे, नहीं। ये अधिकार होता है सरकार का, ये अधिकार होता है मुख्यमंत्री का। और देखिए, मुख्यमंत्री ने अपनी ताकत से पूरी तरह से परिचित करा दिया मोदी को भी, शाह को भी। पहली फुर्सत में उनके लाडले को बाहर निकाला, दुर्गा शंकर मिश्रा को नहीं दी इस बार एक्सटेंशन, और अपने मनपसंद मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बना लिया। कुल मिलाकर अब ये खेल होने जा रहा है, उसमें लिखा भी है, पहले पढ़िए क्या है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली शिकस्त के बाद से योगी आदित्यनाथ के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे थे। संगठन और सरकार दोनों ही लेवल पर उनकी किरकिरी हो रही थी। पढ़िएगा, हार के कारणों की समीक्षा में कारण यह भी सामने आया कि बीजेपी समर्थकों के नाम तक वोटिंग लिस्ट से गायब थे। कुछ चुनाव क्षेत्रों में स्थानीय जिलाधिकारियों का सहयोग भी नहीं मिला। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के लिए खुशखबरी ये आई कि उनको 7 सालों बाद प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में उनका पसंदीदा अफसर मिला है। इससे पहले जिन अफसरों को योगी मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, उनके नाम पर केंद्र अनुमति नहीं देता था। अब आप देख रहे हैं, 7 साल तक कठपुतली वाली सरकार चलाई गई है, जबरदस्ती थोपा गया। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया है कि हम बख्शे नहीं भाई, अब आप मुझे इस्तीफा दिलवाएंगे, मेरा इस्तीफा छोड़िए, मैं आपके लाडलों का इस्तीफा दिलवा दूंगा। ये खुल्ला खेल। आगे पढ़िए। इस कारण तरह तरह की अफवाहें जन्म लेती थी। इनमें से एक अफवाह यह भी होती थी, केंद्र जानबूझकर पसंदीदा चीफ सेक्रेटरी इसलिए उपलब्ध नहीं कराता ताकि योगी खोलकर खेलने का मौका ना मिल सके। जाहिर है, मनोज सिंह की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति से इस तरह की अफवाहों को भी मुंह तोड़ जवाब मिला है। इसके साथ ही जब प्रदेश का सबसे बड़ा अफसर मुख्यमंत्री का पसंदीदा होगा, तो उसे काम करने की सहूलियत तो होगी। अब ये खुलकर आप समझ लीजिए कि 7 साल तक मोदी शाह ने अपने तरीके से और अपने इशारे पर योगी आदित्यनाथ को घुमा कर रखा। वो बात अलग है, योगी आदित्यनाथ सुनते नहीं थे, बहुत कम सुनते थे उनकी। लेकिन चूंकि मैंने बताया ना, मुख्य सचिव का जो अधिकार होता है वो सेम मुख्यमंत्री के तौर पर होता है। अगर मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं है या किसी फैसले को लेने के लिए उस समय उपलब्ध नहीं है, तो उसे मुख्य सचिव ले सकता है।
ये कितनी ताकत होती है। तो यानी एक तरीके से योगी आदित्यनाथ एक मुखौटे की तरह थे और मोदी शाह ने एक तरीके से पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा था मुख्य सचिव के नाम पर। इस बार भी कोशिश थी, लेकिन उससे पहले जो शिफूगा छोड़ा गया कि मोदी पर, शाह पर, कि साख पर दाग ना आए और हार की जिम्मेदारी लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें, उसी ने खेल बिगाड़ दिया। अब देखिए खबर क्या है, एक और मैं खबर दिखा रहा हूं। देखिए ये है केपी मलिक, इन्होंने क्या कहा, यूपी में विधानसभा का उपचुनाव भाजपा और योगी का लिटमस टेस्ट है। 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे उपचुनाव के लिए जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें आपको जानकर यकीन हैरान शायद रह जाएंगे कि जो मोदी शाह के खास लाडले हैं, उनके साथ योगी आदित्यनाथ कतई मीटिंग नहीं कर रहे हैं। साफ साफ मना कर दिया है कि इनको लोगों को बुलाना ही नहीं। उनमें से एक नाम है ओम प्रकाश राजभर का। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर से पूरी दूरी बना ली है योगी आदित्यनाथ ने कि दिख ना जाए मेरी मीटिंग में। इस तरह के हालात पैदा हो गए। क्या लिखा है, लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। यूपी का कंट्रोल दिल्ली अपने हाथ में रखकर चुनाव लड़ रही थी, जिसका खामियाजा उसको 30 नहीं 29 सीटें हार कर उठाना पड़ा है। बाबा ने इस चुनाव में शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर काम किया, लेकिन अब दिल्ली अपने सहयोगियों के जरिए हार का ठीकरा बाबा पर फोड़ते हुए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाबा ने अब गदा संभालते हुए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान अपने हाथ में ले ली है, जिसकी बानगी नए मुख्य सचिव के रूप में देखी है, यानी मनोज कुमार सिंह के तौर पर देखी है। तो देख लीजिए, विश्लेषक भी हमारी खबर पर मोहर लगा रहे हैं। लगातार पिछली बार जब मनोज कुमार सिंह को बनाया गया था, ये 30 जून की खबर है, आप जाकर देख लीजिएगा आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस। तभी मैंने आपसे कहा था कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का बन जाना जो योगी आदित्यनाथ के मनपसंद है, ये सीधे तौर पर अदावत है मोदी शाह से, क्योंकि शाह बाबू खास तौर पर दोबारा दुर्गा शंकर मिश्रा को ही चीफ सेक्रेटरी के तौर पर देखते थे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के तौर पर दुर्गा शंकर मिश्रा न केवल मोदी शाह के एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर वहां पर थे, बल्कि योगी आदित्यनाथ कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, कितने बजे दफ्तर पहुंचते हैं, दफ्तर में कौन कौन मिलने आता है, कौन कौन से कागज उनके पास आते हैं, कौन कौन से मंत्री उनके खासम खास है, कितने विधायक उनके साथ खड़े, तमाम जानकारियां जो है, ये सारी जानकारियां मोदी शाह तक पहुंचाई जाती थी। इसीलिए एक लिस्ट भी तैयार हुई थी। जब दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य सचिव थे, तब एक लिस्ट तैयार हुई थी कि 100 विधायकों की टिकट कटेगी। ये 100 विधायक ऐसे ही नहीं थे कि आसमान में तीतर पकड़ लिया, नहीं, वो तैयार किया गया था कि ये 100 विधायक हैं जो योगी आदित्यनाथ के इतने खास हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की कोशिश की जबरदस्ती, तो ये विधायक भाग जाएंगे। इसीलिए इनको टिकट काटने का डर दिखाया गया, और जब डर दिखाया गया तो देखिए हालात बदलते नजर। आगे बढ़िए, अब खबर यह है कि आगामी 10 विधानसभा के उपचुनाव में बाबा ने कमान अपने हाथ में लेते हुए 15 मंत्रियों की बैठक बुलाकर उनको इन 10 सीटों को प्रभारी बनाया और कहा है कि इन विधानसभाओं पर कौन उपयुक्त उम्मीदवार होगा या किस बात की नाराजगी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यमंत्री को सौंपे। बाबा का 15 मंत्रियों का टीम बनाकर क्षेत्र की रिपोर्ट मांगना जताता है कि बाबा ने कमान अपने हाथ में ले ली है। यूपी की इन विधानसभाओं का चुनाव बाबा और भाजपा के लिए एक लिटमस टेस्ट है, जो बाबा और भाजपा का यूपी में भविष्य तय करेगा। लेकिन यह साफ है कि बाबा ने यूपी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, यानी सीधी सीधी अदावत मोदी शाह के साथ ले ली है। मुझे कुर्सी से हटाओ मत हटाओ, तुम्हारे लाडलों को नहीं रहने दूंगा कुर्सी पर। नमस्कार।